स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम अपना संधि का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि संधि क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और स्वर संधि हम करने वाले थे। स्वर संधि का पहला टाइप आज हम करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आज मैं आपको समझाने वाली हूँ संधि को, दीर्घ संधि को। क्योंकि एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता ही आता है और कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी भी जानकारी अगर हमारी अधूरी रहती है तो हम उस चीज़ को गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सारे कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है संधि के, एक एक करके इसलिए हम चल रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ें और चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाए। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं अपना आज का हम टॉपिक, जो है हमारा दीर्घ संधि। अगर मैं बात करूं संधि की कि संधि क्या है, तो संधि क्या होती है? निकटवर्ती वर्णों का मेल। किसका मेल? निकटवर्ती वर्णों का मेल। वर्णों का मेल जब होता है और उस मेल के होने से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा संधि कहलाता है। इतना हम पढ़ चुके थे और संधि के टाइप्स हमने कवर किए थे। कितने प्रकार की होती हैं संधि? अगर हमसे पूछा जाए कि संधि के प्रकार, तो सीधी सी बात है, कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और थर्ड हमारा विसर्ग। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, या ऑप्शंस दे दिए जाते हैं इनमें से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक स्वर संधि। संधि का पहला जो है हमारा टॉपिक वो है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। स्वरों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसको कहते हैं हम स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आल्य। यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्वर संधि में केवल स्वरों का ही मेल होगा, व्यंजनों का इसमें कोई रोल नहीं होगा। प्लस के चिन्ह से इधर भी कोई स्वर होगा, स्वर वर्ण होगा, और प्लस के चिन्ह से इधर भी कोई स्वर वर्ण होगा, और दोनों के मिलने से स्वर संधि होगी। जो भी परिवर्तन होगा वो होगा हमारा स्वर संधि के अंतर्गत। तो जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है, विद्या प्लस आल्य। तो यहाँ लास्ट वाला और यहाँ स्टार्टिंग वाला अगर हम देखें तो यहाँ में क्या है हमारा? आ। और प्लस से इधर देखें तो यहाँ भी क्या है? आ और आ मिलकर हमारा हुआ आ, और संधि हमारी हो गई, ये क्या बन गई? विद्यालय। तो इस तरीके से होता है, देखिएगा आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ये थे हमारे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है स्वर संधि के प्रकार बताइए, तो स्वर संधि के प्रकार आप बताएंगे 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और हमारी अयादि संधि। इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। स्वर संधि का भी पहला प्रकार आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, दीर्घ संधि। बहुत डिटेल में आराम से मैं आपको बताऊंगी। पिछली वीडियो में बच्चे बोल रहे थे कि मैडम थोड़ा सा डिटेल में और धीरे धीरे बताइएगा, तो आज हम डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। दीर्घ संधि में क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब है यहाँ पर लघु या छोटा। दीर्घ का मतलब है यहाँ पर बड़ा। आपकी लैंग्वेज में, मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। छोटा या बड़ा, आ ई उ। इनके बाद यदि समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। यहाँ देखिए नियम के थ्रू हम इसको मैं आपको समझाती हूँ कि प्लस से इधर अगर ए या आ है और प्लस के बाद अगर अ या आ है तो हमारा आ ही बनेगा। या तो इधर आ हो या आ हो तो भी हमारा आ ही बनेगा। ऐसे आ प्लस अ तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है। और अगर मैं कहूँ अ प्लस आ तो क्या बनेगा? हमारा आ ही बनेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि समान स्वर होगा।
अ या आ में से ही कुछ होगा, प्लस से इधर भी और प्लस से इधर भी, तो हमारा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो, होगा बड़ा ही। इधर चाहे बड़ा हो इधर छोटा हो तो भी बड़ा होगा, इधर बड़ा हो इधर छोटा हो तो भी हमारा बड़ा आ ही बनेगा। सेम नियम यहाँ भी होगा, छोटी ई इधर हो या बड़ी ई इधर हो तो हमारा बड़ी ई बनेगा। जैसे अगर सपोज करो प्लस से इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है, तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही हमारा होगा। अगर इधर छोटी ई है और इधर बड़ी ई है तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही हमारा बनेगा। और अगर दोनों साइड बड़ी ई है तो भी हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। और अगर एक बात और सुन लीजिए, दोनों तरफ छोटी ई है तो भी हमारा यहाँ पर बड़ी ई ही बनेगा, दीर्घ ही रहेगा। सेम नियम ऊ में होगा, कोई सा भी हो प्लस से इधर बनेगा हमारा बड़ा ऊ ही। जैसे अगर सपोज करो इधर ऊ है और इधर ऊ है तो क्या बनेगा, हमारा ऊ ही बनेगा। इधर ऊ है और इधर ऊ है तो बनेगा हमारा दीर्घ ही। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्लस से इधर होना चाहिए समान स्वर ही, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर ऊ है और इधर आ है तो हम बड़ा ऊ बना दे, ये नहीं होगा, होना चाहिए समान स्वर ही। तो इसको कहते हैं हम दीर्घ संधि। इसको हम ह्रस्व संधि भी कह सकते हैं, इसका अन्य नाम। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करते हुए चलूँगी। तो उदाहरण के माध्यम से हम इसको देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है योजन प्लस अवधि और हमारा बना योजनावधि। ठीक है, कैसे बना, ना में क्या है यहाँ अ, और आ में क्या है यहाँ, अवधि में क्या है यहाँ आ और आ मिलकर हमारा क्या बना, दीर्घ आ। तो ना में जब हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ना। तो ये हमारा बना योजनावधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देख ले, परम प्लस अर्थ, यहाँ माँ में क्या है अ, ठीक है, अर्थ में क्या है अ और आ मिलकर क्या हुआ आ। अब माँ प्लस आ क्या बनेगा, माँ। तो पर प्लस माँ प्लस अर्थ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पर प्लस माँ प्लस अर्थ, तो इसको कैसे लिखेंगे, परमार्थ। ये हमारा ऐसे बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट से देख लेते हैं गिरी, गिरी प्लस ईच, तो कैसे बना, रा में क्या है हमारा यहाँ ई है, छोटी वाली ई है, यहाँ क्या है बड़ी ई है, तो दोनों को मिलकर क्या हुआ, दीर्घ हुआ, बड़ी ई बन गया गिरीश। तो जब बड़ी ई हो जाएगी तो गी और रा पे हम बड़ी ई लगाएंगे ऐसे, तो हमारा ये बन जाएगा गिरीश। नेक्स्ट है वधु प्लस उत्सव, बना हमारा वधुत्सव। वधु में क्या है हमारा छोटा ऊ है और यहाँ पर हमारा छोटा ऊ है, छोटा ऊ दोनों मिलकर बन गया बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से हो जाती है, तो बना हमारा वधुत्सव। नेक्स्ट है हमारा कवि प्लस ईश्वर। कवि में यहाँ क्या है छोटी ई है, यहाँ पर ईश्वर में बड़ी ई है, ई और ई मिलकर हमारा क्या हुआ बड़ी ई हो गया। तो वहाँ पे जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो वो ऐसे लगेगी, तो हमारा बना यहाँ पर कवीश्वर। और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्व प्लस आधीन। व में क्या है हमारा आ है और आधीन में क्या है आ है, अ और आ मिलकर क्या हुआ आ हो गया। और जब व में हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा व प्लस आ, क्या बनेगा वा। इस तरीके से यहाँ बना हमारा स्वाधीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्व प्लस अधिक। तो सर्व में क्या है हमारा आ है और अधिक में क्या है स्टार्टिंग में आ है, तो क्या बना हमारा आ। व में जब हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा सर्वा, सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
अंड प्लस आकार। ड में क्या है यहाँ, आ है। आ आकार में यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में आ है। अ और आ मिलकर क्या बना, आ बना। तो ये हमारा बन जाएगा अंडाकार। परिवर्तित रूप क्या बनेगा हमारा, अंडाकार। ये परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्प प्लस आयु। प में क्या है, आ है। आयु में क्या है, आ है। आ प्लस आ मिलकर क्या हुआ, आ हुआ। तो हमारा शब्द क्या बना, अल्प आयु। पा में जब हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, पा। नेक्स्ट है हमारा आत्मा प्लस अवलंबन। तो यहाँ पर क्या है, माँ में आ है, अवलंबन में क्या है, आ है। तो आ प्लस आ मिलकर क्या हुआ, आ हुआ। तो मैंने कहा था आ प्लस आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो माँ प्लस आ मिला के क्या होगा, माँ ही रहेगा। तो आत्मा प्लस अवलंबन का होगा आत्मावलंबन। देख लेते हैं एग्जाम्पल, हिम प्लस आल्य। माँ में क्या है, यहाँ पर आ है और यहाँ आल्य है। तो आल्य का स्टार्टिंग का वर्ण क्या है, आ है। तो अ प्लस आ मिलकर क्या हुआ, आ हुआ। तो हिम, माँ में जब हम आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माँ बनेगा। तो ये हमारा शब्द बना हिमालय। यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, विद्या प्लस अर्थी। या में क्या है, यहाँ आ है। अर्थी में देखिए स्टार्टिंग का वर्ण क्या है, आ है। आ प्लस आ मिलकर क्या हुआ, आ हुआ। जैसा कि मैंने कहा है दीर्घ ही होगा, चाहे समान स्वर होने पर दीर्घ ही होगा। प्लस के दोनों तरफ समान स्वर होने पर क्या परिवर्तन होगा, उस स्वर का दीर्घ ही होगा। तो आ प्लस आ होने पर हमारा हुआ आ। तो या में जब आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, या, और रूप हमारा बनेगा विद्यार्थी। कुछ भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वी प्लस इंद्र। यहाँ पर ई है हमारी और ये इंद्र में भी ई वर्ण है। तो ई और ई मिलकर क्या हुआ, ई हुआ। वा में जब हम ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वी। ठीक है, तो रूप हमारा बनेगा, ये क्या बनेगा, रविंद्र। नेक्स्ट है मुनि प्लस इंद्र। यहाँ पर क्या है हमारी, ई और ई। ई और ई मिलकर क्या बना, ई। ना में जब हम ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, नी। तो हमारा रूप बना मुनि प्लस इंद्र का मुनीन्द्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से है, मुनि प्लस ईश। ई और ई दोनों मिलाए हमने तो बना हमारा बड़ी ई। और ना पे जब बड़ी ई की मात्रा आएगी तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। और रूप हमारा बन गया परिवर्तित। शब्द जो हमारा हुआ वो हुआ मुनीश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, मही प्लस इंद्र। मही में यहाँ है बड़ी ई और इंद्र में है यहाँ छोटी ई। बड़ी ई और ई मिलाकर हमारा दीर्घ रूप बनना है तो बना बड़ी ई। तो ये हमारा हो जाएगा महेंद्र। नेक्स्ट है नारी प्लस इंदु। तो नारी में हमारी है यहाँ बड़ी ई और यहाँ पर छोटी ई। तो दोनों को मिलाकर क्या बना, बड़ी ई बना। और शब्द हमारा जो बना परिवर्तित वो बना नारी इंदु। इसी तरीके से यहाँ पर नदीश है, ये देख लीजिए यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी है। मैंने अभी आपको समझाया था कि बड़े भी अगर होंगे, दीर्घ रूप भी अगर दोनों का होगा तो भी हमारा जो होगा दीर्घ में ही बनेगा। जैसे यहाँ पर बना है नदीश, इसी तरीके से यहाँ भी सेम ही है एग्जाम्पल, सेम ही नियम लगना है। यहाँ भी बड़ी ई है और ये भी बड़ी ई, और जो बनेगा हमारा दीर्घ वो बड़ी ई ही बनेगा। हाँ में जब बड़ी ई मिलाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा। तो हमारा जो परिवर्तित शब्द होगा वो बनेगा महेश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ देखिए ऊ और ऊ मिलकर हुआ हमारा बड़ा ऊ। ठीक है, तो बना हमारा रूप भानुदय। यहाँ भी ऊ है और यहाँ भी ऊ है तो हमारा बना बड़ा ऊ, ये विधुदय हो गया। लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या हुए, बड़ा ऊ। तो ये बना हमारा लघु उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ छोटा ऊ यहाँ बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बने हमारे, बड़े बने। तो ये मात्रा आ गई बड़े ऊ की, तो ये हो गया हमारा सिंधुर्मी। नेक्स्ट
बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बने, बड़ा ऊ बना, तो बना हमारा वधूत्सव। बड़ा ऊ और ये उल्लेख, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बने, बड़ा ऊ बना, तो हमारा हो गया वधुल्लेख। नेक्स्ट में भी देख लीजिए, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ रूप बना ऊ का, बड़ा ऊ, तो बना हमारा भूर्धव। यहाँ भी बड़ा ऊ है, यहाँ भी बड़ा ऊ है, दीर्घ रूप हो जाएगा, तो ये बड़ा ऊ हो गया यहाँ पर भी, तो रूप हमारा बना वधु प्लस ऊर्जा का वधूर्जा। ये थी हमारी दीर्घ संधि। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे समान स्वर होने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। ये मैंने आज आपको समझाया दीर्घ संधि को एग्जाम्पल के माध्यम से। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम क्लियर करेंगे अपनी नेक्स्ट संधि का पार्ट। अगली संधि को लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से ही थोड़ा चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।